natural comedy. It's just they're not trying to be funny, but they're funny. But they're so funny. They're so funny. It is such brilliant. Second episode I found disappointing, which I said last year time as well. But third में it picks up again. Third episode में even the fourth one. And the fourth one just takes it on another level. It was so funny. वही बात है किसी ने बैठ के सोचा है कि कॉमेडी कैसे लिखते हैं और आपको दिखा दिया है बगैर किसी एफर्ट के. सबसे सर फहरिस्त तो इस हमजा सुहेल यार. आज मैं ना बहुत अरसे बाद एक bewildered expression है ना बेचारे का और मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि यार we know what the problem is this even Ramzan appropriate ठीक है. बहुत अरसे के बाद आज हसन चौधरी जी. एक पप्पी देने जा रहे हैं और मैं दे सकता हूँ हमजा को क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. रमजान में भी रोजे में भी दे सकता हूँ. ठीक है. पप्पी फॉर हमजा. I love him as Mujib. Absolutely. I think he is such a brilliant performer. Brilliant. और जो हमजा सुहेल का ट्रू पोटेंशियल की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक वेस्टेड पोटेंशियल और एक जो ट्रू पोटेंशियल. When you work with somebody, a maestro like काशिफ निसार, जफर मिराज का लिखा हुआ, आपकी ट्रू पोटेंशियल आपको नजर आती है और आप शाइन करते हैं और वो हमजा के साथ हो रहा है. He is owning every single scene. He is owning every single frame. He is owning every single expression. Loving him, and absolutely delightful. And he's got the whole cast in support because nobody is bad. जो मुझे पहली 2 episodes में मुझे I was in two minds about the character of the sister. Here she's fine. तमकिनत. She's fine now. हाँ थोड़ा सा बेहतर हो गई. Ease out हो गई है performance बिल्कुल. अभी भी खा रही है वो. नहीं लेकिन ease out हो गई. The focus is not on कि मैं student का खाना चुरा के खा रही हूँ. But between Sajjal and Hamza, it's just mind blowing. The comedy is great. You laugh at it. I mean अब आप washroom saga देख लें. लो जी छत पे कमरा उनको मिल गया जो स्टाफ रूम था. वहाँ पे एक कम्युनल टॉयलेट था जिसके बाहर लिखा हुआ था वॉशरूम और वो वॉशरूम में उसको पता चलता है उठ के सुबह कि देयर इज़ नो अटैच बाथरूम और मुझे बाहर जाना है बाथरूम करने. एंड उस पर जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है वॉशरूम और फिर क्या होता है सीसीटीवी लग जाता है उसके बाहर. एंड शी इज़ लाइक अब तुम्हारा मसला हल हो गया है. कहते हैं अम्मी जी नहीं अब तो ज़्यादा मसला हो गया है. अब तो सीसीटीवी लग गया. अब मिल जाएगी तुम्हें प्राइवेसी मिल जाएगी. अब कहाँ की प्राइवेसी. कहते हैं तो हम ही देख रहे हैं ना तो और तो नहीं ना लोग देख रहे. It's like and I have to say यार Saqib Sameer is so funny. Saqib Sameer is brilliant. Oh my God, when he's looking at the CCTV जो checking हो रही होती है कहता है अच्छा बाहर निकलो. ठीक है अब ऐसे सीधा जाओ दरवाजे तक. हाँ अच्छा हाथ झाड़ो जैसे बाथरूम से निकल के हाथ झाड़ते हैं. अब ये फनी है ना. अब ये फनी हो तो नहीं रहा वो. लेकिन ये फनी है. अब एक दामाद है जो घर दामाद है. बीवी उसकी तमकिनत है जो कि अच्छा अपनी सास को वो मैडम ही है. और नजर उसकी बाकी लेडीज पे है. सब पे है. सब पे. वीडियो पे फौजिया से तो है. फौजिया हैज अ हॉट्स फॉर फौजिया कि जी. बट his mannerism, the way he's dressed, the way he'll give you an expression and say a dialogue and then he's like जी ऐसे बिल्कुल it's like how are you not laughing at your own dialogue. He's serious but you're laughing at him. Oh my God, that so is funny. Great performance and that is good writing and great direction. He's so funny. एक बंदा सीरियस और आप उस पे हंस रहे हैं और and he's looking good. बाल प्रॉपर बना के he's not. No he's in control. जो आप लिख के देते हैं नोटिसेस वो बड़े अच्छे नोटिस लिखे होते हैं. बड़ी अच्छी उर्दू होती है वो जो आप. लेकिन आप ये देखें साकिब how versatile he is. Of course. रकीब से बीच में अभी कौन सा था मिस्टर शमीम. यहाँ पे हर रोल में बीच में कहीं एक दामाद प्ले किया था लालची किस्म का. He's so versatile. So good. And with every character that he takes on, he's so good. I have to come to सज्जल. मैंने ये बात कही थी और मुझे इतनी खुशी हुई सज्जल को स्क्रीन के ऊपर हंसता हुआ देख के. सज्जल के दांत नजर आए हैं भाई. इतने अरसे के बाद शी इज लाफिंग, शी इज हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी यार कि इतना मतलब ऑफ कोर्स इतनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस इतना बोझ. बट हियर इट्स नॉट लाइक कि सज्जल की परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है. एज दिस कैरेक्टर जिस तरह वो देखती है अपने मुज्जी को और जिस तरह से खा जाने वाली नजरों से. और एक सीन था जब उसको कहती है अच्छा चलो दरवाजा तो बंद करके आओ और फिर वो स्माइल करती है. वो यार क्या एक्सप्रेशन था. Totally. और फिर जब सुबह सो के उठती है नहीं जब वो मेकअप कर रही होती है जो कहता है नीचे टाइम हो गया है तो वो कहती है कहता है मैं तो सोया भी नहीं. कहता है सो तो रहे थे खराटे ले रहा था. कहते हैं तुमने तो खराटे ले रहे थे. कहता है वो तो मैं वैसे एक्टिंग कर रहा था. कहता है चल छूटे छिछोरे. द वे शी सेज इट इट्स लाइक सो endearing.
No, no, I'm sorry. When I look at them and that scene especially, and you know all the scenes, the bedroom scenes, and I'm like, yeah, this is like fantastic chemistry, and you know, it's like, you know, But नहीं की ना what's line happening cross. here, huh? But नहीं की ना line cross. नहीं की line cross, and you know कि ये होना कुछ नहीं है. Something is going to happen every time they're alone. Every time something There is was a going to lizard happen. this time. There's a lizard this time, and then पूरा खानदान ऊपर पहुंच जाता है छत पे lizard देखने. चीखता है, वो चीखती है तो नीचे दो कह रहे थे कि वो कहता है कि वो अगर मुझे चीखे तो बताना. कहती नहीं, जब मैं तुम्हें मारती हूँ तो मैं चीखती हूँ. It's funny. It's really funny. You know, CCTV उतार लेना, फिर दोबारा लग जाना. अच्छा, फिर रोज सुबह जो उठते हैं तो नीचे असेंबली में लपे आती है दुआ बन के, तब वरना मेरी there is a reason. आखिरी सीन में जब वो हाथ पकड़ते वो कहती है वो देखो कैमरा एक और लगे. अच्छा, एक चीज है दिल वाली गली में की फनी तो है, बट जो कमेंट्री हो रही है सोशल कमेंट्री, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. I think it's satire. जो दोस्त के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन थी कि औरतें, मैं तो जब आया था तो मेरी जब शादी हुई थी तो बाथरूम कितना बड़ा इशू था कि दिन के टाइम पे लोगों का आना जाना, रात को माँ जी मंजी डा के बैठ जाती थी तो वो क्या करती, गॉड नोज हाउ शी वाज मैनेजिंग. हाँ, and the fact कि joint family में intimacy नहीं वक्त मिलता, मियाँ और बीवी को मौका वो नहीं मिलता. मशीन थोड़ी है कपड़े धुलने वाली के प्लग निकाल दिया, स्विच निकाल दिया, प्लग में डाल दिया. यू नो, दीज आर एक्चुअल पीपल. तुम अपने तकिए के बगैर नहीं सो सकते और वो तो अपना घर छोड़ के सारा आ गई. तो ये सारी कमेंट्री साथ साथ हो रही है. अच्छा, I think commentary भी हो रही है क्योंकि जबरदस्त है, because you're laughing at it, it's in a very entertaining way. I also think that because this is such a brilliant writer-director duo, I also feel it's like a satire on everything we watch on television. Because the whole scenario कि you know between the sofa and the bed, marriage consummate नहीं हो रही, आपको उन्होंने बता दिया कि ये कितना funny है ये. I think it's also satire. सारे satirical situations हैं. सास का you know matriarch होना, ये वो हिसाब कर रही हैं बैठ के, जो एक दामाद है वो भी you know, but it's really good storytelling. It's like you know exemplary, मतलब बहुत ही खूबसूरत का. हाँ, क्या कुरान सास है भाई के साथ. वो कहती है ना कि साकिब का ही किरदार से ना एहसन कि तुम्हारी अम्मा एंड तक रोती नहीं है, तुम्हारी बहन ने वो कराया था. तुम्हारी माँ ने कराया था. तुम्हारी बहन ने कराया. अब माँ ने, हाँ, तुम्हारी माँ ने कराया. माँ ने उनको वापस नहीं आने दिया था. और माँ रोती रही है, तो तुम्हारी माँ ने ये कराया था सब. एग्जैक्टली. और अगेन हम हमेशा ये देखते हैं कि जी नाश्ता आ रहा है, ये जब लेके आ रहे होते हैं वाकई लग रहा होता है कि यार किसी शादी के घर में तैयार होके यू नो खानपोश डाल के, कपड़े डाल के, ट्रेस में वो खा रहे हैं बैठ के, खा रहे हैं बैठ के, मग पड़े हैं चाय के, जगह नहीं है. और फिर जब उसका बाजू आ जाता है तो कहते हैं जाओ धो के आओ, और वो जाना नहीं चाहता क्योंकि he doesn't want him to go because पता चल जाएगा कि बाथरूम बाहर है. It's very good. And then the whole staff, ladies, you know, staff की ladies उसको देख रही हैं कि अच्छा you know उस बेचारी ने तो जान दे दी इसके लिए, अच्छा ये ऐसी है, इन्होंने भाग की शादी करनी थी. All of that is very good. Yeah, not a second are you bored. No, you're not. You're not bored for a second. And again, story वही है. It's situational comedy. But it's funny ना. Yeah. It's funny without trying to be funny. Yeah. And that is the victory of Dil Wali Gali में. There is an ease to it. And the गाना. कुंडेच अड़ गई होए. हाँ, वो पीछे बजता रहता है. सज्जे जाना सी ते खब्बे मुड़ गई होए, or something of the sort. It's just funny. थोड़ा सा ना हम सबको क्या, जो लोग ड्रामा बनाते हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि यार हम बना रहे हैं तो अच्छा, अब ये कहानी के पीछे क्या थॉट है वो भी इम्पोर्टेंट है ना. जस्ट बिकॉज कि यार आपने दो किरदार अच्छा हमने कर दिए, ये घर डाल दो, ये कर दो. देयर नीड्स टू बी अ मेथड टू द मैडनेस. वी कीप सेइंग दिस कि यार कि ये कैरेक्टर्स हैं, अच्छा ये कैरेक्टराइजेशन होगी, सिचुएशंस ये होंगी, इनको कॉन्फ्लिक्ट होगी, वक्त दिया गया है, कमेंट्री होगी, वक्त पे आप उसको तरीके के साथ करेंगे. नहीं, बनाने में वक्त दिया गया है, बनाने में सोच और वक्त है. कितनी हमने शादियां देखी हैं ड्रामा में कि दुल्हन अगले दिन एक सफ़ेद जोड़े में फिर रही होती है. आप कहते हैं दिस इज़ द नेक्स्ट डे. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी हीरोइन है उसके पास शादी वाले कपड़े हैं. वो जब अपने खाने पे उसको बुलाते हैं नीचे, वो शादी वाले कपड़ों में तैयार होती है. और जो उसको एक मुज्जी ला के भी देता है कुर्ता वाले लेके, शादी वाले कपड़े हैं, उसने जेवर पहना हुआ है, उसके बाल बने हुए हैं, वो मेकअप कर रही है. ऐसा नहीं है कि धुले हुए मुँह के साथ आपने अज्यूम करना है कि अच्छा भी ये नई नवेली दुल्हन है. मेहंदी है, उसके मेहंदी के जो हाथ हैं उसकी नेल पॉलिश उतरनी शुरू हो गई है, चिप होनी शुरू हो गई है. ऐसा नहीं है पता लग रहा है 2-3 दिन हो गए. हाँ, 2-3 दिन पुरानी मेहंदी. ऐसा नहीं है कि उसके एक्रिलिक नेल्स लगे हुए एकदम वो यू नो मैनिक्योर वाले हाथ हैं, फ्रेंच मैनिक्योर हुआ हुआ है. नहीं, वो वहीं की लड़की है, वहीं की लग रही है, वहीं की स्टाइलिंग है, वहीं की मैनरिज्म है. बहुत ब्रिलियंट है.
बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक? एनीथिंग एल्स नहीं, अगली दफ़ा आई वुड जस्ट वांट कि कम हमारे पास ड्रामे हो ताकि हम ज़्यादा हाँ, टाइम कि हम लगा तरीके से सकें। बात कर सकें। Because तो अब वो अभी बात ना 6 बज रहे हैं, वी हैव टू रश नाउ। हाँ, तो अब अगली बार इंशाल्लाह क्योंकि ड्रामे कम हो जाएंगे तो वील हैव मोर टाइम, तो हम आराम से फिर ड्रामों की बात करेंगे। खुद ख़त्म भी हो रहे हैं, इश्क ऐश के जुनून ख़त्म हो जाएगा, जी। दुनियापुर ख़त्म हो गया है, सो फिर हम आराम से इस पे डिस्कशन करेंगे। रिश्तों को लेके